ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 महाप्रभु की यूथफुल पास्ट टाइम्स। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए काजी के महल तक जाते हैं और काजी सामने आता है बड़े मुश्किल से। फिर महाप्रभु काजी को कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रभु कहे प्रश्न लागी आइलाम तुम्हारे स्थाने, काजी कहे आज्ञा कर जे तुम्हार मने। माय डियर अंकल, आई हैव कम टू योर होम जस्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। मैं आपके घर आया हूँ आपसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए। काजी बोला यस, आपका स्वागत है, बताइए क्या आपके मन में है, पूछिए। प्रभु कहे गोदुग्ध खाओ गाभी तुम्हार माता, वृष अन्न उपजाए ताते ते हो पिता। महाप्रभु बोले कि आप गाय का दूध पीते हैं तो इसलिए गाय माता है, और बैल के से सेवा लेकर के अनाज उत्पन्न करते हैं तो इसलिए वो हमारा मेंटेनेंस करते हैं, तो वो बैल जो है तुम्हारे पिता हैं। सो प्रश्न ये है कि पिता माता मारी खाओ एबा कौन धर्मा, कौन भले कर तुम्हें यही मत विकर। कि आप पिता और माता को काट के खा लेते हो, ये कैसा धर्म है? व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल इज दिस? अब आप गुस्सा हो गए थोड़े, बोले कौन भले कर तुम ये मत विकर्मा। किसके बल पे, किसके साहस पे तुम इस प्रकार का विकर्म करते हो, ऐसा पाप कर्म कर रहे हो। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। हाँ, आप रीजन दे रहे हैं। तात्पर्य भी पढ़ चुके थे शायद, फिर से पढ़। Everyone can understand that we drink the milk of cows and take the help of bulls in producing agriculture products. Therefore, since our real father gives us food grains and our mother gives us milk with which to live, the cow and bull are considered our father and mother. According to Vedic civilization, there are 7 mothers, of which the cow is one. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu challenged the Muslim Kaji, what kind of religious principle do you follow by killing your father and mother to eat them? In any civilized human society, no one would dare kill his father and mother for the purpose of eating them. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu challenged the system of Muslim religion as practice, patricide and matricide. In the Christian religion also, a principal commandment is thou shalt not kill. Nevertheless, Christians violate this rule. They are very expert in killing and in opening slaughterhouses. In our Krishna consciousness movement, our first provision is that no one should be allowed to eat any kind of flesh. It does not matter whether it is cow's flesh or goat's flesh, but we especially stress the prohibition against cow's flesh because according to Shastra, the cow is our mother. Thus, the Muslims cow killing was challenged by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu challenged ki
मुस्लिम लोगों के द्वारा जो गौ हत्या किया जाता है। काजी से प्रश्न पूछे। अब काजी उत्तर दे रहा है। काजी कहे, तुम्हारे छे वेद पुराणे, तैसे हमारे शास्त्र किताब पुराण। काजी रिप्लाई किया कि जैसे आपके शास्त्र हैं वेद और पुराण, वैसे हमारा भी शास्त्र है पुराण। हाँ, तो सही शास्त्र का है। पॉज पॉज कर दीजिए, मतलब पॉज का बटन। हाँ बस। सो काजी रिप्लाइड, ऐसे बोले कि जैसे आपके शास्त्र है वेद पुराण, वैसे हमारा पुराण। तो चांद काजी agreed to talk with Sri Chaitanya Mahaprabhu on the strength of the scriptures. According to Vedic scripture, if one can support his position by quoting from the Vedas, his argument is perfect. Similarly, when the Muslims support their position with quotations from the Quran, their arguments are also authorized. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu raised the question of the Muslims cow killing and bull killing, Chand Kaji came to the standard of understanding from his scriptures. तो जब महाप्रभु ने प्रश्न पूछा तो चांद काजी शास्त्र कोट करना चालू कर दिया कि जैसे आपका शास्त्र है वेद और पुराण, वैसे हमारे शास्त्र हैं कुरान। तो कुरान में क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको, इस प्रकार से चर्चा कर। तो बोल रहा है काजी, सही शास्त्र कहे प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद, निवृत्ति मार्गे जीव मात्र बधेरा निषेध। सो कुरान के अनुसार देर आर टू वेज ऑफ एडवांसमेंट, थ्रू इंक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय एंड थ्रू डिक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय। निवृत्ति मार्ग का प्रवृत्ति मार्ग से मतलब कुरान में भी दिया है, वैदिक शास्त्र में भी है ये दोनों मार्ग, लेकिन कुरान में भी। तो दो तरीके से कोई व्यक्ति संसार में प्रगति कर सकता है। या तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक संसार के सुखों को भोग करते करते आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे, जिसमें जो है प्रगति ऑलमोस्ट नील होता है, लेकिन कुछ स्तर से धीरे धीरे वो उठता है सतोगुण तक। फिर फाइनली जब निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करता है तब एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ बिगिन होती, चालू होती है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग भी व्यक्ति को एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए हेल्प करता है। और दूसरा निवृत्ति मार्ग है डिक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय। तो ऑन द पाथ ऑफ डिक्रीजिंग अटैचमेंट निवृत्ति मार्ग, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड। तो काजी बोल रहा है कि जो कुरान में भी दिया है निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, तो जो निवृत्ति मार्ग है उसमें जो पशुवध है वो मना किया गया है, उसमें नहीं मार सकते। लेकिन प्रवृत्ति मार्गे गोवध करिते विधि है, शास्त्र आज्ञा वध कैले नहीं पाप भाई। लेकिन ऑन द पाथ ऑफ मॉडल एक्टिविटीज देयर इज रेगुलेशन फॉर किलिंग काउस। इफ सच किलिंग इज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्क्रिप्चर देयर इज नो sin। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में गोवध करना अलाउ किया है, और इस प्रकार से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अगर कोई वध करता है तो उसको कोई पाप का भय नहीं। So the word Shastra is derived from the dhatu और verbal root सस। सस धातु से शास्त्र आया है। सस सस धातु pertains to controlling और ruling, कंट्रोल करने के लिए, रूल करने के लिए, इसलिए सस धातु से शासन भी आता है, शास्त्र भी आता है, शस्त्र भी आता है और शिष्य भी आता है, कंट्रोल रूलिंग। A government's ruling through force or weapons is called shastra. Thus, whenever there is ruling either by weapons or by injunctions, the sas dhatu is the basic principle. Between shastra, ruling through weapons, and shastra, ruling through the injunctions of the scriptures, the better is shastra. Our Vedic scriptures are not ordinary logbooks of human common sense. They are the statements of actually liberated persons unaffected by the imperfectness of the senses. तो जो वैदिक रूल्स रेगुलेशंस हैं वो शास्त्र है,
शास्त्र मतलब रूलिंग थ्रू स्क्रिप्चर्स, इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, कि व्यक्ति को गलत मार्ग में जाने से रोकने का, शासन करने का तरीका शास्त्र के थ्रू। और जो शास्त्र की भाषा नहीं सुनते हैं तो फिर उनको शस्त्र भी है, रोलिंग थ्रू वेपन्स, पनिशमेंट देकर। शास्त्र जो है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए, ऑर्डिनरी लॉ बुक्स की जैसा नहीं है। जैसे संसार में ऑर्डिनरी लॉ बुक्स होते हैं, उसके जैसा शास्त्रों में इम्परफेक्शन नहीं। शास्त्र भी लॉ बुक्स हैं, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी लॉ बुक्स, कृष्णास लॉ बुक्स रिटन बाय लिबरेटेड पर्सन। ये मुक्त पुरुष है, वो भौतिक संसार या इंद्रियों के अपूर्णता से प्रभावित नहीं होते। शास्त्र मस्ट बी करेक्ट ऑलवेज, नॉट समटाइम्स करेक्ट एंड समटाइम्स इनकरेक्ट। शास्त्र हमेशा सत्य होते ही हैं, ऐसा नहीं कि किसी समय पे सत्य है, किसी समय पे सत्य नहीं है। In the Vedic scriptures, the cow is described as a mother, therefore she is a mother for all time. It is not, as some rascals say, that in the Vedic age she was a mother, but she is not in this age. If Shastra is an authority, the cow is a mother always. She was a mother in the Vedic age and she is a mother in this age also. इस शास्त्र के जो प्रिंसिपल होते हैं, इंजंक्शन होते हैं, वो हमेशा सत्य होते हैं। ऐसा नहीं कि वैदिक टाइम पे सत्य होंगे, अभी सत्य नहीं होंगे। वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि गाय माता है, तो पहले भी माता थी और आज भी माता है, कि शास्त्र अथॉरिटी। If one acts according to the injunctions of the Shastra, he is freed from the reactions of sinful activity. अगर शास्त्र के दिशा निर्देश अनुसार कोई जीवन व्यतीत करता है तो वो पाप के फल से मुक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द propensities for eating flesh, drinking wine, and enjoying sex are all natural to the conditioned soul. The path of such enjoyment is called pravritti marga. The Shastra says, pravrittir bhutanam nivrittistu mahaphala. One should not be carried away by the propensities of defective conditioned soul. One should be guided by the principles of Shastras. A child's propensity is to play all day long, but it is injunction of the Shastra that the parents should take care to educate him. The Shastras are there just to guide the activities of human society. But because people do not refer to the instructions of Shastras, which are free from defects and imperfections, they are therefore misguided by so-called educated teachers and leaders who are full of the deficiencies of conditioned life. शास्त्र के इंजंक्शंस को अगर कोई फॉलो करेगा तो अपने पाप कर्म की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो जाएगा। शास्त्र गाइड करते हैं कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो है अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो शास्त्र को रिफर नहीं करते हैं। इसलिए तथाकथित जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, वो इम्परफेक्ट तरीके से जो गाइड करते हैं उसी को लोग फॉलो करते हैं, जिसमें बद्ध जीवात्मा की बहुत सारी डिफिशियंसीज होती हैं, इम्परफेक्शन होते हैं, अपूर्णताएं होती हैं। महाप्रभु से वार्तालाप चल रहा है तो आगे काजी अब शास्त्र पे विचार विमर्श कर रहा है, शास्त्र को रेफर कर रहा है। महाप्रभु समझाएंगे एक्चुअली क्या मिसअंडरस्टैंडिंग। तो तुम्हार वेदेते आचे गोवधेर वाणी, अतएव गोवध करे बड़ा बड़ा मुनि। काजी बोल रहा है कि केवल हमारे कुरान बस में नहीं, आपके वैदिक शास्त्र में भी गोवध का वर्णन है। गोवध के इंजंक्शन आदेश मिल जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े मुनि लोग भी गो हत्या करते हैं। एज अ लर्नेड स्कॉलर द काजी चैलेंज चैतन्य महाप्रभु। ओबियस वैदिक पुराण पढ़ा था। In your Vedic scriptures, there is an injunction for killing a cow. So, on the strength of this injunction, great sages performed sacrifices involving cow killing. वो लोग भी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का है। प्रभु कहे वेदे कहे गोवध निषेध,
अतएव हिंदू मात्र न करे गोवध। चैतन्य महाप्रभु बोले, काजी के स्टेटमेंट को इमीडिएटली काट दिए, क्योंकि गलत बोल रहा है ना, सही नहीं बोल रहा है। वैदिक शास्त्र गोवध को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। गोमेध यज्ञ जो है वो एक अलग चीज है। वो वैदिक शास्त्र काउ किलिंग को सपोर्ट करने के लिए नहीं। सो रिफ्यूटिंग द काजीज स्टेटमेंट, द लॉर्ड इमीडिएटली रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई किए, द वेदास क्लियरली enjoin दैट काउ शुड नॉट बी किल्ड। वैदिक शास्त्र क्लियर कर बोलते हैं, गोवध निषेध कहे वेद, गोवध निषेध कहे वैदिक शास्त्र। इसीलिए हर हिंदू, हर हिंदू कैसा भी क्यों ना हो, गोवध कभी नहीं करेगा। हाँ, चाहे उसको अगर मीट ईटिंग करना है तो कोई और वध पशु का हत्या करके खा लेगा, लेकिन नहीं करेगा। 500 साल पहले एटलीस्ट इतना सिस्टम था। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य आज के समय में ये नहीं रह गया। महाप्रभु जब वार्तालाप कर रहे हैं काजी के साथ उस वक्त, अतएव हिंदू मात्र ना करे गोवध। हिंदू मात्र होना, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो गोवध नहीं करेगा। शूद्र भी होगा, कैसा भी स्थिति का होगा, तभी गोहत्या नहीं करेगा। पहले की स्थिति ऐसी थी, बट प्रेजेंट मोमेंट ऐसा नहीं। बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस ये हिंदू लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे गाय को मारा जा रहा है, और एटलीस्ट 500 साल पहले ये फॉलो करते थे। So in the Vedic scriptures, there are concessions for meat eaters. It is said that if one wants to eat meat, he should kill a goat before the goddess Kali and then eat its meat. Meat eaters are not allowed to purchase meat or flesh from a market or slaughterhouse. ये पाप है पूरी तरीके से। वैदिक शास्त्र बताते हैं कुछ जो मांसाहारी लोग हैं, जो छोड़ नहीं सकते हैं। 3 कैटेगरी के लोग कभी मांस नहीं खाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनसे नीचे ये लोग खा नहीं खाते थे। तो उनके लिए ये फिर बनाया गया था सिस्टम। वैदिक शास्त्र कंसेशन देते हैं कि गॉडेस काली के सामने बकरी को, बकरे को बलि चढ़ा करके खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्लॉटर हाउस जा करके मार्केट में परचेज कर करके खाएं। वो पूरी तरीके से पाप हो जाता है। So there are no sanctions for maintaining regular slaughterhouses to satisfy the tongues of meat eaters. And as far as cow killing is concerned, it is completely forbidden. कत्ल खाने बना बना करके मार्केट में फिर फ्लेश बेच करके, ये सिस्टम कभी नहीं है वैदिक वैदिक टाइम। और काउ किलिंग तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। सिंस द काउ इज कंसिडर्ड अ मदर, हाउ कुड द वेदास अलाउ काउ किलिंग। जब वैदिक शास्त्र में गाय को माँ कह के बताया गया है, तो वो वैदिक शास्त्र गोवध को कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो कोई भी वैदिक इंजेक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे गोवध को सपोर्ट किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु पॉइंटेड आउट दैट द काजी's स्टेटमेंट वाज फॉल्ट। चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली काजी के स्टेटमेंट में जो फॉल्ट है उसको पॉइंट आउट कर दी। भगवद गीता में भी क्लियर कट इंजंक्शन है कि काउ शुड बी प्रोटेक्टेड। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, गोरक्षा शब्द है वैश्य कर्म स्वभावजम। द ड्यूटी ऑफ वैश्याज इज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ट्रेड एंड गिव प्रोटेक्शन टू काउस। ये वैश्य का तो धर्म ही होता था, और क्षत्रिय का धर्म होता था धर्म की रक्षा करना। और धर्म की रक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है काउ, तो क्षत्रिय भी मार नहीं सकता है। और रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण तो ऑलरेडी डिवोटेड है, वो तो कोई किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं करता, तो वो वध कैसे करेगा। तो सवाल ही नहीं उठता। और शूद्र जो थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कंट्रोल में रहते थे, तो वो भी कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए वैदिक टाइम में कोई भी गोवध नहीं करता था। Therefore, it is a false statement that the Vedic scriptures contain injunctions permitting cow killing. गौ हत्या करने का ये जो निर्देश है, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, वैदिक शास्त्र में नहीं है ऐसा। ज्याइते पारे यदि तबे मारे प्राणी, वेद पुराणे आच्छे है ना आज्ञावान। In the Vedas and Puranas, there are injunctions declaring that if one can revive a living being, one can kill it for experimental purposes. ये भी बताया गया।
एक्सपेरिमेंट पर्पस उद्देश्य से किलिंग अलाउ किया गया वैदिक शास्त्र में, लेकिन केवल एक शर्त पे, कि उसको वापस से पुनर्जीवित कर सकेंगे तो। हाँ, कोई नहीं कर सकता है तो फिर उसको मारने का अधिकार नहीं है। अतएव जग जरद गव मारे मुनिगण, वेद मंत्र सिद्ध करे ताहार जीवन। इसलिए जो बड़े बड़े मुनि का एग्जाम्पल दिया था काजी, तो वो लोग, देयर फॉर द ग्रेट सेजेस समटाइम्स किल्ड ओल्ड काउस, जो बूढ़ी गाय हो जाती थी तो मंत्रों के द्वारा उसको मारते थे, एंड बाय चैंटिंग वैदिक हिम्स दे ब्रॉट देम बैक टू लाइफ और परफेक्शन, और उनको वापस वैदिक मंत्र के उच्चारण से नया जीवन देते थे, या तो यंग बॉडी देते थे, या इमीडिएटली वो नेक्स्ट ह्यूमन फॉर्म में प्रमोट हो जाती थी या स्वर्ग चले जाते। यज्ञ में जिस गाय का वध होता था, वो गाय डायरेक्ट स्वर्ग को प्राप्त करती थी या मनुष्य शरीर को प्राप्त करती थी या नया शरीर मिल जाता, तो उसको वध नहीं बोलते हैं। वो एक डिफरेंट पर्पस है, ऐसा नहीं कि उस गाय को काट के खाने के लिए नहीं वो किया गया है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा है, जरद कब हया युवा हया आरवार, ताते तार वध नहे हाय उपकार। The killing and rejuvenation of such old and invalid cows was not truly killing but an act of great benefit. जैसे बूढ़ी वृद्ध जो गाय हो जाती थी तो महान ऋषि मुनि लोग, क्योंकि जनरली ऋषि मुनिगण एक ही गाय रखते थे, एक छोटा सा कुटिया होता था, एक गाय होती थी, और उसी की मदद से यज्ञ वगैरह करते थे, मिल्क मिलता था सब। तो फॉर दैट पर्पज अगर वृद्ध हो गई है तो दूध नहीं दे सकती है, तो उसको वापस से युवा कर देते थे मंत्रोच्चारण के द्वारा, उसको टेम्परेरी मार के और फिर उसी गाय को वापस से जीवित कर देते मंत्रोच्चारण के द्वारा। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो फिर उसको अधिकार है, ऐसा नहीं कि काट के फिर पका के खा गए, वो नहीं है। तुम आपको क्लैरिफाई कर, कली काले तैसे शक्ति नाही का ब्राह्मणे, अतएव गोवध के न करे खाने। लेकिन इस कलयुग में किसी भी ब्राह्मण में ऐसी शक्ति नहीं है कि इस प्रकार से मंत्रोच्चारण के द्वारा व्यक्ति बूढ़ी गाय को पुनर्जीवित कर दे, युवा गाय बना दे। हाँ, इसलिए वैदिक शास्त्र इस युग में पूरी तरीके से गोवध को मना करते हैं। ये श्लोक भी कोट कर दिए महाप्रभु। एक श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है, जिसमें ये 5 चीजें कलयुग में मना की गई हैं, जो पहले युगों में अलाउड थी, इस कलयुग में मना है। अश्वमेधम गवालंबम, अश्वमेधम मतलब हॉर्स सैक्रिफाइस, गवालंबम मतलब काउ सैक्रिफाइस, संन्यासम फलपैतृकम, संन्यास लेना, फलपैतृकम मतलब पूर्वजों को फ्लैश ऑफर करना, देवरेण सुतोत्पत्तिम, देवरेण मतलब देवर, हस्बैंड की वाइफ से। कभी कभी पहले ऐसा होता था कि हस्बैंड अगर नहीं है, उसकी पत्नी विधवा हो गई, नहीं कोई पुत्र नहीं, तो उसके भाई के थ्रू संतान प्राप्त हो जाता, या किसी कारणवश हस्बैंड संतान नहीं, गर्भधान नहीं कर पा रहा था, तो ये द्वापर युग तक था ये सिस्टम। वेद व्यास जी, ये एग्जाम्पल आता है, अ, का क्या नाम था, धृतराष्ट्र, विदुर और शांतनु महाराज, शांतनु महाराज ने धृतराष्ट्र विदुर और एक और, उनको उत्पन्न किए थे, तो देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा। लेकिन ये कलयुग में कलव पंच विवर्ज्य, कलयुग में ये 5 चीजें वर्जित है, तो उसमें से एक ये भी है, गो वध। जो यज्ञ ऐसे कुछ हुआ करते थे पहले, तो वो कलयुग में पूरी तरीके से वर्जित है। अश्वमेध यज्ञ वर्जित है, संन्यास लेना भी वर्जित है, और फोर फादर्स को फ्लैश अर्पण करना वर्जित है। और 5वां ये संन्यास वाला जो चीज है, जो प्रपात जी क्लैरिफाई करेंगे, I think, मैं इसमें नहीं तात्पर्य, बट संन्यास जो वर्णाश्रम धर्म वाला संन्यास है, वो वर्जित है। लेकिन हम जो संन्यास लेते हैं गौड़ी वैष्णव में, वो दैव
वर्णाश्रम दैव मीन्स वैष्णव संन्यास वर्जित नहीं है। प्रचार के उद्देश्य से, प्रचार के उद्देश्य से महाप्रभु महाप्रभु बोल रहे हैं ये महाप्रभु खुद संन्यास लेते हैं, तो दैट इज अलाउड, वो डिफरेंट है। तुम्हारा जी आयते नार वध मात्र सार, नरक आयते तुम्हार नाही का निस्तार। सिंस यू मुस्लिम्स कैनॉट ब्रिंग killed cows back to life, कि आप लोग जितने भी मुस्लिम लोगों ने गोवध किया है, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग देम, आप उनको मृत्यु करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर फॉर यू आर गोइंग टू हेल, देर इज नो वे फॉर योर डिलीवरेंस। स्पष्ट महाप्रभु बोल दिए कि आप शास्त्र का आधा अधूरा अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आप गोवध किए हो, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो काउ किलिंग के लिए, और आप निश्चित रूप में नरक जाने वाले हो, और आपका उद्धार नहीं हो सकता है। गोअंगे जत लोमा तत सहस्र वत्सर, गोवधीरव मध्ये पच निरंतर। बहुत भयानक पनिशमेंट। काउ किलर्स आर कंडेम्ड टू rot in hellish life for as many thousands of years as there are hairs on the body of the cow। एक गाय को किसी ने मार दिया अगर, ये कौन महाप्रभु बोल रहे हैं, किसी एक गाय को मारा किसी ने, तो उसको उतने हजार वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। उस गाय में जितने बाल हैं, कितने बाल होंगे सोचो। वेरी रिस्की, बहुत डेंजरस है। और प्रेजेंट डे सोसाइटी के लोग समझते नहीं है, स्लॉटर हाउस खोल करके हजारों हजारों गाय को मार रहे हैं, और सबको लेना पड़ता है रिजल्ट। जो स्लॉटर हाउस खोला, जो परमिशन दिया गवर्नमेंट ने, वो भी भागीदारी हुई, और जो गाय को सप्लाई कर रहा है, जो गाय को काटता है, फिर जो बेचता है, जो खरीदता है, जो पकाता है, जो परोसता है, और जो खाता है, सबको पनिशमेंट मिलता है। इतना डेंजरस है काउ किलर्स, स्पेशली काउ किलर्स के लिए इतना हैवी पनिशमेंट। अन्य जो भी है वो उसमें भी पनिशमेंट, ऐसा नहीं है कि बाकी जो पशु को अगर मार के खा गया तो पनिशमेंट नहीं। आप जलेर फल बोल देंगे, नहीं काम चलेगा। हाँ, मछली को जलेर फल बोल के लगा देते हैं। हाँ, गंगार फल, गंगा माता का फल है, गंगा माता का फल है तो गंगा के पास रहने दो ना। आपको कौन अधिकार दिया उसको गंगा से निकाल के खुद के भोग के इससे गंगार फल। यमराज अच्छे से बताएंगे, हाँ बेटा गंगार फल ना, हाँ तेरे को फल देता हूँ। So one has to very careful, स्पेशली ये तीन प्रकार के पाप बड़े डेंजरस बताए गए: गोवध, एंड अबॉर्शन, एंड इलिसिट सेक्स। इसका बहुत हैवी पनिशमेंट इन तीनों का। तो गोवध का तो आप ये पढ़ लिए यहाँ पे। इसी प्रकार से सिमिलरली अबॉर्शन, किलिंग अ चाइल्ड विद इन द वूम, उसका भी सिमिलर काइंड ऑफ पनिशमेंट। फॉर एज मेनी बर्ड्स, एज मेनी हेयर्स आर देयर, अच्छा इन चाइल्ड, उतने बार उस व्यक्ति को सूर्य का दर्शन नहीं होगा, वो भी बार बार गर्भ में मरेगा। इतना डेंजरस है। इट्स नॉट जस्ट किलिंग द बेबी इन द वूम, कंट्रासेप्टिव ऑल्सो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एवरीवन इज यूजिंग that all comes in illicits anyway, especially devotees, they should follow it as strictly as possible। और तीसरा ये illicit कनेक्शन, सुदुराचार में आता है ये सारी चीजें। दुराचार में सिंफुल, एंड सुदुराचार में इज द मोस्ट अबॉमिनेबल। सो स्पेशली आफ्टर कमिंग टू भक्ति, व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कृष्णा कैन फॉरगिव, प्रभा जी बोलते हैं कृष्णा माफ कर देते हैं, अगर भक्ति में आने से पहले, हाँ, नादानी में या नहीं फॉलो कर पाया, पाप हो गया,
बट भक्ति में आने के बाद उसको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। फिर ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहिए कि वो वापस से स्लिप हो गया। बस उसके बाद दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। उसको माफ नहीं किया जा सकता है। माफ नहीं किया जा सकता मतलब उसका फिर आपको जो रिजल्ट है उसको यू हैव टू बियर इट। उस रिजल्ट को लेना पड़ेगा। भगवान जी बोलते हैं कृष्णा कैन फॉरगिव यू वंस ट्वाइस बट नॉट एवरी टाइम। तो डोंट कमिट दिस sin अगेन। क्योंकि कृष्णा माफ करना मतलब वो एक कंसेशन है आपके लिए। हमने कुछ पाप किया तो उसका फल तैयार हो चुका है। बट कृष्णा कंसिडरिंग कि हाँ ठीक है, अभी नहीं मालूम था, अभी सरेंडर कर रहा है, सरेंडर कर दिया है, तो ओके, उसको कुछ पुराना माफ कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाएंगे और नाम जप करते जाएंगे कृष्णा तो माफ कर दे। कृष्ण का नाम तो पावरफुल है। कृष्ण का नाम तो पावरफुल है, लेकिन फिर वो सेवेंथ होली नेम ऑफेंस हो जाएगा। हाँ। इसलिए जो बहुत ही केयरफुल डिवोटी होते हैं, सतर्क होते हैं, वो अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालना भी नहीं चाहते हैं जहां पे जाने से पाप होने की, पाप भी नहीं होगा, ये फिर भी नहीं डालना चाहते जहां से कुछ चांसेस भी हो जाए पाप होने का। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। छाछ तो ठंडा होता है, लेकिन दूध से जल गया है ना, तो छाछ को भी फूक फूक के पिएगा। हाँ। तो इस प्रकार इतना सावधान होना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिवोटीज जो स्पेशली जो जल जल जाते हैं वो लोग सावधान नहीं होते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैं खुद इतना केयरफुल रहता हूँ, नहीं भाई, अब रिस्क ऐसा कुछ रिस्क ही नहीं देना है कि फंसने का चांस हो सके फ्यूचर में। इतना हमको केयरफुल रहना चाहिए। और कुछ वक्त होते हो आप तो फंस चुके हो, फिर वापस से चालू। नहीं प्रभु, आप कुछ नहीं, माया देवी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं तो साधना करता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो मैं क्या करता हूँ, या मैं बस नहीं, और भी बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। वो लोग इतना केयरफुल रहते हैं, वो कभी चांस नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। तो आप कैसे रिस्क ले सकते हो? आप ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? इसको क्या बोलेंगे? फुलिशनेस बोलेंगे ना। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कोई? और मैं देख रहा था कि वो फंस रहा है, फिर भी मैं उसको बोला, टोका, बोले नहीं प्रभु नहीं होगा। मैं बस थोड़ा सा, मुझे मालूम है, आई नो माई लिमिट, ऐसा बोलते हैं ना। आई नो माई लिमिट, मैं अपनी लिमिट को जानता हूँ। यही लिमिट, लिमिट जानते जानते, यही इसी को बोलते हैं सो कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेड रहना चाहिए। आई नो माई लिमिट, मैं अपनी लिमिट जानता हूँ। मुझे मालूम है कितना किसी के साथ बातचीत करना, कितना रिलेशनशिप रहना है। ये तो पहले भी जानते थे, हमेशा से जानते थे, फिर कैसे फंस गए? तो एक बार एक्सपीरियंस, एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस इसने कर लिया है, ही शुड बिकम वेरी केयरफुल। कभी ये ऐसा फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए कि ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कभी नहीं गिर सकता हूँ माया में। प्रभात जी एक लेक्चर में बोलते हैं, हाँ, ऑलवेज रिमेन वेरी हम्बल, ऑलवेज रिमेन वेरी फियरफुल ऑफ माया। हमेशा बहुत विनम्र बने रहो और माया से डर के रहो। एज सुन एज यू थिंक माया कैन नॉट टच यू, इमीडिएटली यू विल फॉल डाउन। ये प्रभात जी का एक लेक्चर है। हाँ, तो ये हम्बल एटीट्यूड मतलब दैट आई एम ऑलवेज वल्नरेबल टू फॉल। मैं हमेशा, मेरा पतन होने का मेरा चांस, कितनी भी भक्ति की। एक्चुअली वन ऑफ द साइन ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दैट अ डिवोटी ऑलवेज फील्स दैट ही इज वेरी वल्नरेबल, माया में गिर सकता है। इसलिए वो, जैसे जैसे कोई होता है ना जिसको लगता है कि मैं माया में गिर सकता हूँ, तो हमेशा प्रार्थना करेगा ना वो, हमेशा साधु संग में रहेगा, वैष्णव की सेवा करेगा और हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान बचा कर।
तो एक प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त होता है, वो हमेशा प्रार्थना करता है भगवान कि भगवान बचा के रखना। अगर प्रभुपाद जी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद जी विदेश में थे और एक भागवतों लेक्चर के बाद गए, प्रणाम किए, भगवान को प्रार्थना किए। भक्त ने पूछा क्या प्रार्थना की? प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपकी माया से मुझे बचा के रखना। सोचिए, कितने हजारों लोगों को माया से निकालने वाले प्रभुपाद जी, उनको माया टच भी नहीं कर सकती, वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी बोले मैं डेली प्रार्थना करता हूँ कृष्ण से कि मुझे आप बचा के रखना, मेरा पतन ना हो जाए, इसलिए मैं बचा हूँ। ये प्रभुपाद जी बोले। अब प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ये सेकेंड चैप्टर 59, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस उपजायते, इस वाले श्लोक पे लेक्चर देते हैं प्रभुपाद जी। शिव जी ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं इफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा कैन बी विक्टिमाइज्ड बाय सेक्स डिजायर, देन हु वी आर। फिर उसके बाद बोलते हैं लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा दे आर ऑल राइट, बट फॉर आवर इंस्ट्रक्शन दे आर टीचिंग बाय देयर एग्जाम्पल, that if a personality like me also can fall down into Maya, then who are you? ऐसे लोग बात। तो हम लोग फिर कौन? तो especially we should be very careful when dealing with opposite gender. There is every chance, but unfortunately, uh, जो those who are actually vulnerable फंस सकते हैं, वो इसको सीरियस नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं नहीं, वी आर ओपन माइंडेड, इतना भी ज्यादा ऐसे घुट घुट के नहीं जीना हमको। सही में ठीक है, then we will have to face the consequences. So, तुम सबार शास्त्र कर्ता सेह भ्रांत हैला, न जानी शास्त्रेर मर्मा इच्छे आज्ञा दिला। There are many mistakes and illusions in your scriptures, महाप्रभु बोल रहे हैं। Their compilers, not knowing the essence of knowledge, gave orders that were against reason and argument. तो ऐसा तो एक महाप्रभु बताए कि कुरान में क्या मिस्टेक है। एक कि गाय माता है, बैल पिता है और आप उसको मार के खा लेते हो, ये कहाँ का आ, मतलब सही बात है। इसके लिए पाप लगेगा आप लोगों को, नरक में जाओगे। और बोल भी दिए कि इतने हजार वर्षों तक आपको नरक में रहना पड़ेगा। हाँ, रौरव, रौरव नरक में। हाँ, वहां पे क्या होता है अच्छे से फ्राई करते हैं, जैसे आपने अच्छे से फ्राई किया है ना, मस्त है। हाँ, वैसे वहां पे फ्राई किया जाता है उन लोगों को। हाँ, तो हर पाप का ये। और हम कुछ कोई ये सब पाप कुछ समय के लिए करता है और कुछ समय के कुछ प्लेजर के लिए करता है। रिजल्ट क्या है? हजारों हजारों वर्षों तक उसको फिर उसका हैवी पनिशमेंट लेना पड़ता है। इज इट रीजनेबल? इज इट इंटेलिजेंस? ये बुद्धिमानी है क्या कि थोड़ा सा सुख को प्राप्त करने के लिए इतना सारा दुख दिया जाए? ये तो मूर्खता है। और वहीं अगर तपस्या कोई करता है, अच्छे साधना करता है, तो थोड़ा सा कष्ट है इस 30 40 50 साल का जीवन का, लेकिन सुख कितना है? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और भी कैसा सुख? ब्रह्म सुख, स्पिरिचुअल ब्लिस। सो दोज हु आर रियली इंटेलिजेंट, जिसके भेजे में क्या है? ब्रेन सेल्स, बुद्धि भेजा है जिसके पास। कोई बोला कि भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, है ना? तो भगवान ने भेजते वक्त तो भेजा में भेजा भी भेजा था, लेकिन आपने क्या किया? उस भेजे को फ्राई करके खा गए, हाँ, बेच गए। तो अभी क्या करें भगवान? है ना? तो वो नहीं करना चाहिए। ये जितने भी सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं एंड फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑल्सो, वैसे पेरेंट्स
जो शास्त्र के अनुसार शिक्षा नहीं देते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जितने भी लीडर्स हैं सोसाइटी के, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सेलिब्रिटीज, सब जो भी शास्त्र के अनुसार शिक्षा नहीं देते हैं, अ, वो सब जो है हमारे भेजे को खा गए हैं बचपन में। प्रभुपाद जी के ऊपर ब्लेम किया गया कि आप लोग जो है यंग जनरेशन को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले तो आप लोगों ने बचपन से गंदा करके रखा है, हमको वॉश करना पड़ रहा है। सही कर रहे हैं ना, भेजा जो गंदा कर दिया था उसको वॉश करना जरूरी है। कैसे वॉश करेंगे? वॉश करने के लिए जो चीज जितना गंदा होता है उसको उतना पीटना पड़ता है ना, है ना? तो वैसे ही है, गुरु साधु शास्त्र की जब पिटाई पड़ती है तो हमारा जो भेजा है जो इतने बचपन से गंदा हो चुका है, उसमें मैल हो चुका है, वो साफ होता है, पटकना पड़ता है ना? महाप्रभु इस प्रकार से एक मिस्टेक बताए, बोले ऐसे तो बहुत सारे मिस्टेक हैं, अभी सब पे फोकस नहीं करेंगे। देर आर मेनी मिस्टेक्स एंड इल्यूजन्स इन योर स्क्रिप्चर्स, आपके शास्त्र में ऐसे अनेकों मिस्टेक है और इल्यूजन है, भ्रम है। उनके कंपाइलर्स इसेंस ज्ञान का निचोड़ न जान पाने के कारण ऐसे ऐसे आदेश दे दिए हैं जो कि रीजन और आर्गुमेंट के भी अगेंस्ट, वैदिक शास्त्र के तो छोड़ ही भी नहीं। तो क्या होगा तुम्हारा? आपको डरा, अब ये काजी ये सब सुन करके वो डर जाएगा। ये तो अभी ईटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताया। उनकी जो इंजेक्शंस हैं विथ विथ रिगार्ड्स टू मेटिंग, सेक्स लाइफ, वो भी बड़े भयानक है। वो सब इलिसिट सेक्स में, सो डेंजरस। ईटिंग, मेटिंग एंड एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, सब रिलेटेड। इतने वैदिक इंजंक्शन के अगेंस्ट जाता है जो, यू कैन नेवर बिकम हैप्पी, कभी सुखी नहीं रह सकता है। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम करते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आपने से कोई डरा तो नहीं ना ये सब सुन करके? डरिए मत, कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत पावर पावर है, शक्ति है। ये सब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु ऐसा जो बात कर रहे हैं तो ऐसा लग सकता है कि डर डरा रहे हैं, और काजी सच में डर जाएगा, लेकिन महाप्रभु उसको सोल्यूशन बताएंगे। और फाइनली फिर काजी के ऊपर कृपा होती है तो शुद्ध भक्त बन जाता है। ही ऑल्सो गेट्स डिलीवर्ड। लेकिन तो केयरफुल रहने के लिए ये सब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं।